पदार्थ शुद्ध है, इस चीज का जवाब खोजा जाएगा। अब देखिए द सब्सटेंस, अब अपनी तरफ बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हम जैसे प्योर मिल्क, प्योर घी ऐसे कहते हैं कि नहीं, तो क्या ये जो मिल्क है ये प्योर है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम अपनी डेली वर्बल लैंग्वेज में बात करें क्या वे चीज़ें प्योर हैं, या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योरिटी किसी और को कहती है। देखो द सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ, which are made of one kind of particles are called pure substance. Pure substance. जैसे कि अगर हमने एक बर्तन में CO2 गैस ले ली है तो CO2 के सारे मॉलिक्यूल होंगे उसमें। तो इसमें पार्टिकल का नाम क्या है? CO2। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। देखो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। तो ये जो चीज है, ये बात तुमको अभी ना मालूम है कि जो बहुत सारे एटम से कोई चीज मिल के बनती है तो उसे क्या कहते हैं? ये क्या चीज है बताओ? ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स जो आपस में केमिकली कंबाइन कर जाए फिर अलग ना हो सके, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो CO2 क्या हुआ? तृतीय हुआ कि नहीं? तो अब हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर हो जाते हैं। वो हम आगे देख लेंगे कैसे शेयर होते हैं, लेकिन इतना समझ लो इलेक्ट्रॉन इनमें शेयर होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइनिंग टुगेदर, कैसे बोलो? केमिकली, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से कंबाइन होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइनिंग टुगेदर फॉर्म्स मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? इसे लिखो मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइनिंग टुगेदर is called molecule। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते होंगे? अविश, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। किससे मिलकर बनते होंगे? एटम्स। और एटम टोटल कितने होते हैं? दैट इज अनऑप्टियम 118। इतना पूरा सीरीज है, इतने तरीके के एटम है पूरे यूनिवर्स में। अनऑप्टियम लास्ट में ना 118 लिखा। तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बने बताओ? मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा क्या है? CO2। CO2 क्या है बताइए? मॉलिक्यूल। और इसमें ये सब क्या है? ये जो अलग अलग हैं ये एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हैं? एटम्स टोटल कितने टाइप के होते हैं? 100। सही है, देखो इस चीज को, मॉलिक्यूल्स are made of atoms। Atoms are कितने टाइप के हैं? 118 टाइप्स। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो कुछ एटम्स के नाम देख लो। हाइड्रोजन का भी एटम हो सकता है। ये कौन सा एटम है? H एटम, हाइड्रोजन एटम। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। और किसे क्या कहेंगे? कार्बन। बोलो सही है। और भी एटम हो सकते हैं। अगर Fe लिखा हो तो बोलो कौन सा एटम है? आयरन का एटम। और Cu लिखा हो तो कॉपर। ऐसे बहुत तरीके के एटम। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए कि जो H2O है, देखो दो H हो
तो उसे क्या कहेंगे बोलो? H2O, दो H और एक O। तो H2O क्या है? दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन। मतलब मॉलिक्यूल, क्योंकि किससे कंबाइन होके बना है? एटम से जो मिलके बने, केमिकली कंबाइन होके मॉलिक्यूल है। CO2 हो गया, H2O हो गया, सही है। ऐसे और भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए NaOCl से मिलके बने कोई चीज, तो क्या होगा? NaOCl से मिलके बनेगा, ये नमक है, खाने वाला नमक, तो भी ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ही हो गया, सही है। NaCl तो जानते हो ना, कॉमन सॉल्ट, या इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। इट इज कॉमन सॉल्ट। तो अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गैस सिलेंडर में भर लूं जिसमें सब CO2 हो, तो क्या मैटर विच इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसमें जब मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो वो पार्टिकल और कुछ नहीं, मॉलिक्यूल ही है। क्या है? मॉलिक्यूल। वन काइंड ऑफ पार्टिकल से जो मिलके बन जाए उसे क्या कहेंगे? नो, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। फिर से समझो, मान लीजिए किसी बर्तन में NaCl, सब NaCl रख दो, तो क्या ये वन काइंड ऑफ पार्टिकल है? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल NaCl है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। ये CO2 प्योर सब्सटेंस है, एक NaCl भी प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, इसके अलावा किसी बर्तन में तुम C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, सारा ग्लूकोज ही रख दो, तो क्या होगा? C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। ये कॉमन सॉल्ट है, तो क्या ये भी प्योर सब्सटेंस है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ये भी प्योर सब्सटेंस। लेकिन अनुष्का, अगर किसी भी बर्तन में तुमने बहुत सारा H2O रख दिया तो क्या है? क्या वो प्योर सब्सटेंस होगा? बोलो, कि नहीं होगा? वाटर हो सकता है। तो अनुष्का ने कहा ये वाटर है या H2O, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस which are made of one kind of particles. Particles may be molecule, सब मॉलिक्यूल ही है, बहुत सारे एटम्स, और particles may be atom also. चेक करो, मान लो तुमने एक कॉपर का पीस ले लिया, तो उसमें सब किसके एटम होंगे? कॉपर का चमकदार कोई तुमने एक रॉड ले ली, ब्राउन कलर का शाइनी कॉपर होता है, तो उसमें सबके किसके एटम होंगे? वैसे ये मेटल है, कॉपर मेटल, लेकिन क्या कॉपर मेटल एक प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल यहाँ एटम्स हैं। लेकिन इन जगहों पे पार्टिकल्स कौन है? मॉलिक्यूल। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो कॉपर मेटल भी प्योर सब्सटेंस है। अगर आपने सारा एक आयरन की छड़ लेके आ गए बाजार से, Fe लोहा ही लेके आ गया प्योर, तो क्या वो भी प्योर है? Yes. वो क्यों प्योर है? क्योंकि उसमें सारे किसके एटम हैं? Fe के एटम। इतनी बात समझ आ गया? ठीक है, प्योर सब्सटेंस तुम्हें समझ आ गया? सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उन्हें प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो, तुमको ये बात मालूम है कि हवा में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है? O के फॉर्म में रहती है कि O2 के फॉर्म में? सही है। और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहती है। तो भी अगर O2 के फॉर्म में रहे तो दो O मिलके O2 बनाते होंगे। तो अगर मान लीजिए तुम ऑक्सीजन गैस प्योर लेके आ गए खरीद के बाजार से, तो क्या वो प्योर सब्सटेंस होगा? तो O2 गैस भी तो प्योर सब्सटेंस होगी। तो ये ऑक्सीजन गैस है जिसे O2 कहा जाएगा, ये भी प्योर सब्सटेंस होगा। ओके, अब जरा देखो कि तुम बाजार से N2 भी ला सकते हो,
तो उसमें क्या रहेंगे, नाइट्रोजन कैसा होता होगा, इसको क्या कहेंगे बोलो, नाइट्रोजन गैस। ये भी प्योर है। प्योर सब्सटेंस, तुम चाहे किसी को प्योर वाटर में मिनरल नहीं होगा। वैसे हम जो पानी पीते हैं बिसलेरी का, उसमें मिनरल होंगे, सोडियम आयन, कॉपर आयन, आयरन आयन, बहुत सारे आयन्स होते हैं, उसका टेस्ट भी होता है मिनरल। और ऐसे तुम ऐसे पानी पियो डिस्टिल्ड वाटर, स्टीम को कंडेंस करके पियो, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। समझो बिल्कुल जो फ्रिज से निकलने वाला ऐसा पानी है, कुछ भी टेस्ट ना, उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ये जो मैं लिखा हूँ ये डिस्टिल्ड वाटर, इससे मैंने कोई मिनरल, ये पानी तुम अगर किसी को पिलाओगे, चाहे जुपिटर में पिला दो, अमेरिका में, इंडिया में, इसका टेस्ट एक ही जैसा। समझ में आ गई बात, इसे डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं बदलती, चाहे यहाँ हो, चाहे जुपिटर में हो, चाहे गैलेक्सी में हो, चाहे मिल्की वे हो, चाहे कॉन्स्टेलेशन हो, या नेब्यूला हो, या यूनिवर्स हो, कहीं बदलती ही नहीं। प्योर सब्सटेंस एक जैसा है, सही है। तो प्योर सब्सटेंस को मिलाने से मिक्सचर बन जाता है। अब देखो, पानी लिया, नमक लिया, मिला लिया, व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, उनको नहीं उनको डाइसेंट्री है, ग्लूकॉन डी भी मिलाओ, ग्लूकोज भी मिलाओ। पानी लिया, नमक लिया, ग्लूकॉन डी मिला दिया। व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड विद ईच अदर इन वेरिंग कंपोजिशन, कोई 2 चम्मच ग्लूकोज डाला, कोई 3 चम्मच, और कोई कह रहा है गुरुद्वारे में आज जलसा है, खूब सारा डाल दो, रुआबजा बना रहा है। लेकिन जिनको तुम मिला रहे हो वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। मिक्सचर समझ में आ रही बात कि नहीं? मिक्सचर में क्या चीजें बताइए, 2 और मोर, इनमें से मिला दो, नमक भी मिला दो पानी में, ग्लूकॉन डी भी मिला दो। 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड with each other in varying composition, जिसकी जितनी मर्जी मिलाए तो वो क्या हो गया, that is called मिक्सचर। मिक्सचर का टेस्ट, कंपोजिशन, टेक्सचर, कलर सब बदल जाएगा। कोई किसी को पतली चाय पिलाता है, कोई दोस्त बढ़िया है ज़्यादा सही है। मिक्सचर का कंपोजिशन बदल सकता है, और मिक्सचर में सबकी प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि मिक्सचर क्या होता है, पहले ये भी तो समझो। When 2 or more, मिक्सचर के बारे में, what is mixture? When 2 or more non-reacting pure substance are mixed with each other in varying composition। कोई ये मतलब नहीं कि कितना मिलाया, जितनी मर्जी उतना मिला दो। इट इज कॉल्ड, इसे मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ, इसकी प्रॉपर्टी रखता है इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जो इसके घटक दल हैं उनकी प्रॉपर्टी। मिक्सचर, तुमने कभी ये नुस्खा खाया? किसी के घर जाओ और ये मिक्सचर खिला दे तुमको, तो मिक्सचर जब तुम खाओगे तो तुम लोगों देखो इसमें गाठिया का स्वाद आ गया, अरे मूंगफली आ गई, अरे सौंफ दाना आ गया। तो मिक्सचर में जो चीजें हैं सबकी प्रॉपर्टी रहेगी। मिक्सचर कोई भी होगा, अगर तुम शरबत पियोगी तो पानी की वेटनेस भी होगी और शुगर की स्वीटनेस भी होगी, दोनों चीजें होगी। मिक्सचर की खासियत है, नमक डाला है तो नमक का नमकीन पना भी होगा। समझ में आई कि नहीं? साल्टीनेस ऑफ सॉल्ट, स्वीटनेस ऑफ शुगर एंड वेटनेस ऑफ वाटर। तो मिक्सचर में सबकी प्रॉपर्टी रहती, क्योंकि कोई किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? चलो अब देखिए कि कुछ चीजें समझें। मैटर क्या होता है?
something which has mass and occupies, और क्या करता हो बोलो, स्पेस या स्पेस इज कॉल्ड, उसे मैटर कहेंगे। मैटर कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। जो हम है, हवा भी चल रही है तो हवा को अपने सेंसेस से हम पता लगा सकते हैं। हाँ, मैटर कैन बी परसीव्ड, ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। मैटर कैन बी परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब क्या हो सकता है, फेल्ट, इसको महसूस करना। मैटर कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। देखो, मैटर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, ये अच्छा होता है, जानते हैं ये, देख लिया था क्या फ्लो चार्ट, इतना कैसे ये जान। मैटर कैन बी, लास्ट पेज पे लिखा ही था, इन्होंने देख लिया होगा। मैटर दो तरीके के, या तो प्योर सब्सटेंस होंगे और दूसरा कौन सा होगा, मिक्सचर। सही है। अब देखो, नाउ अब देखिए, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये सबसे लास्ट में लिखा है, लास्ट पेज निकालोगे तो पता चल जाएगी है, जहां पर एक्सरसाइज करना। तो प्योर सब्सटेंस दो चीज हो सकती है, या तो एलिमेंट हो सकते हैं, और या क्या हो सकते हैं, समझे इस चीज को। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस मेड ऑफ, सब्सटेंस किसका बना हो, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, उसे प्योर सब्सटेंस है। अब ये मुझे बताओ, विधि तुम्हीं से पूछा जा रहा है कि पार्टिकल के अंदर अगर मैं कहूं कि जरा देखो, मैं तुमको दो तरीके के प्योर सब्सटेंस दे रहा हूं, ये देखो, एक मैं CO2 दे रहा हूं, एक CO2 है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, CO2 पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है यहाँ पार्टिकल। अच्छा, दूसरा भी दे रहा हूं, उसमें भी मॉलिक्यूल ही है, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, H2। दोनों ही मॉलिक्यूल है, H2 भी तो एक मॉलिक्यूल है क्योंकि एटम से मिलकर बना है। सही है, ओके। अब एलिमेंट समझो, दोस प्योर सब्सटेंसेस, दोनों ही प्योर है, दोस प्योर सब्सटेंसेस which contains only one kind of atom, जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम है। हमको लेना देना नहीं है मॉलिक्यूल है कि क्या है, एटम एक टाइप के होने चाहिए। तो बोलो ये एलिमेंट है कि ये नीचे वाला ना, तो ये एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक तरीके के एटम है। क्या इसमें सिर्फ एक तरीके का एटम है कि नहीं, इसमें कौन से दो तरीके के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। सही है, तो वो कंपाउंड कहलाए। और जिसमें एक तरीके का हो वो सब क्या कहलाएगा, ये भी हो सकता है, नहीं तो तुम कॉपर ले लो, कॉपर भी क्या हो जाएगा। मान लीजिए मेटल है तो वो सॉलिड होगा, वो अपना अरेंज फॉर्म में रहेगा, और गैस है तो वो डाइएटॉमिक फॉर्म में रहेगा, लेकिन है तो एक ही तरीके का एटम। तो हाइड्रोजन ये भी एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलेगी, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म, है सब एलिमेंट। जिनमें एक ही तरीके के परमाणु हों उसको तत्व कहते हैं। एलिमेंट समझ आ गया? क्या क्या चीज होती है एलिमेंट? क्या अगर मैंने एक ऐसी टोकरी ले ली और उस टोकरी में सारे कॉपर रख दिए, ये देखो, तो ये एलिमेंट हो गया, इसे क्या कहेंगे? तो फिर से समझो,
सब्जी वाला बैठा हो रोड साइड में और वो टोकरी में एच भर के बैठा हो, 118 टोकरी लेके बैठा है। कितनी टोकरी लेके बैठा है? और हर टोकरी में एक ही तरीके के फल रखे, यानी उसमें सब एच के आइटम है, तो एच के, तो ये एच एलिमेंट की टोकरी, ऊपर लिखा भी है देखो एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एच का मतलब सब एच ही एच हो, हीलियम का मतलब सारे हीलियम ही हीलियम हो। तो ग्रुप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट, एक ही तरीके के होनी चाहिए, सही है। सो लिखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोस प्योर सब्सटेंसेस which contains only one type of atoms are called element। तो मुझे ये बताओ अनिकेत, ये एलिमेंट है कि ये दोनों ही? Those pure substance which contains one kind of atoms are called element। जैसे H2 हो गई गैस, इसी तरीके से, और O2 गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, कॉपर मेटल या आयरन मेटल। अब देखो कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड का मतलब समझो, when two or more types of atoms chemically combine। केमिकली कंबाइन, उनके बीच में बॉन्ड है, इसे तुम तोड़ नहीं सकते। ये देखो, मान लीजिए H2O की बात कर रहा हूं, तो H2O को तुम टम्बलर में उबालोगे ना, तो भी हवा में भी H2O बन के ही उड़ेगा। तुमको क्या लगता है कि ऑक्सीजन बन के उड़ जाएगा क्या? ये देख लो, हवा में भी जो बना H2O ही उड़ा, पानी में भी H2O, सॉलिड बना लो तो भी H2O, वो अपना पार्टिकल नेचर छोड़ ही नहीं रहा। H2O की जो प्रॉपर्टी वही रहेगी, चाहे सॉलिड बना लो, लिक्विड बना लो, गैस में भी H2O बन के उड़ रहा, सही है। तो इससे क्या पता चलता है? दोस प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर different kind of particles chemically combine with each other, then they form compound। ये compound है। ये क्या चीज है बोलो? compound। सिर्फ एक बार साची रिपीट करो, देखो क्या रिपीट करो, इसको रिपीट करो। when two or more substance, एक बार और ट्राई बनाएंगे। तृप्ति बताओ जरा। when two or more types of compounds combine each other, it is अविश बताओ। when two or more elements combine each other, कोई बात नहीं। chemically combine। आप बताओ आविश। एक कोई है इसमें जो बता ले जाएगा। When two or more non-reactive ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट ना किए होते तो CO2 कैसे बनता? तो उन्होंने कह दिया आपस में रिएक्ट किए, केमिकली कमाए, बहुत बड़ी बात है। आप बोलो। when two or more different types of atoms देखो, are ये पकड़। chemically combined। चीजें पकड़ के चल रही, कह रही कौन कंबाइन किए हैं? एटम कंबाइन, है ना? तारीफ करने वाली बात है कि नहीं? चीज पकड़ ली है। दो या दो से ज्यादा क्या कंबाइन किए बताओ? एटम्स। व्हेन टू और मोर। अच्छा, एक डेफिनेशन और इन्होंने बोल दी, इन्होंने ये साथ में बोला व्हेन टू और मोर same kind of atoms combine, then it forms molecule of element। ये किसका मॉलिक्यूल बना? एलिमेंट मॉलिक्यूल ही है, लेकिन किसका मॉलिक्यूल है? और यहाँ पे बताओ डिफरेंट काइंड का कंबाइन किया, देन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सही है। अब जरा देखो नाउ कंपाउंड के बारे में देखिए, What does it mean by compound? अच्छा, एक बात और देखो, इस पूरे CO2 में तुम कितना कार्बन लोगे और कितना ऑक्सीजन, रेशो बताओ।
एक सी पे कितना कार्बन लोगे? 1:2. सही है। फिर से देखो, अगर तुम सी एक टोकरा ले रहे हो तो ऑक्सीजन कितने टोकरी लेनी पड़ेगी? 2. ठीक है, तभी तो कंबाइन होगा। उसका डबल लेना पड़ेगा कि नहीं? डबल ले लो, सही है। इसका मतलब है व्हेन आप एलिमेंट्स कह रहे हो ना, तो बुक में भी एलिमेंट्स की तरह लिखा है, व्हेन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन देन दे फॉर्म कंपाउंड। कार्बन लेके आ जाओ और ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आओ, मिला के जला दो। कार्बन ऑक्सीजन में ही तो जलती है, कोयला किसमें जलता है? CO2 बन गया। व्हेन टू और ज़्यादा भी ले सकते हो, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो और तीनों को जला दो, चीनी बन गई मीठी मीठी। सही है। C6H12O6 कुछ नहीं। फिर से समझो, व्हेन टू कार्बन और ऑक्सीजन है, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट ही ले लो, केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखी है जो सांची ने बताई, जो अभिष ने बताई। हमें नहीं मालूम पहले से पढ़ो या पूर्व जन्म का अनुमान है, ये लिखी, ये डेफिनेशन पढ़ो कंपाउंड मिली। अब हम भी यही लिख दें, व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये देख लो, फिर से समझो, फ्लो चार्ट समझो। ये क्या लिखा था बोलो? प्योर सब्सटेंस था। प्योर सब्सटेंस को कंबाइन कर दो तो क्या बना? मिक्सचर। और एलिमेंट को कंबाइन कर दो तो क्या बना? कंपाउंड। तो इससे ये बन गया, इससे ये बन। When two or more different type, लेकिन यहाँ नॉन रिएक्टिंग था और यहाँ कैसा है? रिएक्टिंग। समझे ना? Two or more different types of elements chemically combine with each other form compound। अब कैसे करें बोलो? क्या फिक्स्ड होनी चाहिए कि नॉन फिक्स्ड? फिक्स्ड। इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फॉर्म कौन कोई बोल दे कि अभिष क्या पानी पिलाएगा, अभिनव बोल दे मैं तुम्हें चलो H3O पानी पिलाऊं, तो H3O बनता है क्या? पानी बनेगा तो H2O ही बनेगा। दो 2 पार्ट H, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, अपने मन से कोई मिला नहीं सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है हाइड्रोजन मिला, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन ले लो और 1 पार्ट ऑक्सीजन ले लो, तो क्या बन जाएगा? देखो 2 पार्ट्स H2 का क्या मतलब होता है बताओ? 2H2। और O कितने लो? 1 O2 ले लो, तो बोलो कितने H2O बन जाएंगे? 2 H2O बन जाएंगे कि नहीं? सही है। वो तो ये बीच में आ जाए तो क्या बन जाएगा? 2H2। फिर से समझिए, H2 क्या है? फ्यूल। स्पेसशिप में यूज होता है, इससे रॉकेट प्रोपेल किए जाते हैं। ये क्या है? H2 फ्यूल है। हाइड्रोजन एक आगे हमारा प्रॉमिसिंग फ्यूल है जो हमें पेट्रोल को रिप्लेस कर देगा। O2 क्या है बताओ? एड इन बर्निंग, जलने में सहायक। जहां बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जलती है तो ये क्या करता है बोलो? एड्स या हेल्प्स इन बर्निंग। तो ये क्या है? एक आग है और एक आग जलाने वाला, और जो बना वो आग बुझाने वाला। यानी जो बनता है कंपाउंड में किसी भी कंपोनेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर है ना, और किसी में होती तो पानी में मुंह डुबा दो, बोलो लो सांस लो, ऑक्सीजन है, ले पाएगा? आदमी मर जाएगा। क्या उसमें O2 की प्रॉपर्टी है? किसी को कोयला दे दो, ऑक्सीजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो, खाएगा ही नहीं। और तीनों को केमिकली मिला के चीनी बना के दे दो, मजे से खा ले। तो जो कंपाउंड बनता है उसमें किसी भी कंपोनेंट की कोई प्रॉपर्टी, मिक्सचर की अलग बात।
नॉन रिएक्टिंग में सबकी प्रॉपर्टी होती है, जो रिएक्ट कर गया केमिकली कंबाइन कर गया तो कोई प्रॉपर्टी होगी। एक आग है, फ्यूल है, एक जलाने वाला और जो बना वो बुझाने वाला, फायर एक्सटिंग्विशर। सही है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है? फायर, ये बात हो गई। कंपाउंड डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यौगिकों में अपने घटक दलों के कोई भी गुण नहीं पाए जाते। इस चीज को लिखें ना। अब देखिए कंपाउंड, इसे नोट करो। कंपाउंड डज नॉट कंटेन properties of its constituents। अब जरा चेक करो, कुछ चीजें आप डिफाइन करेंगे। मिक्सचर को क्या लिखोगे? सॉल्ट इन वाटर, शुगर सोल्यूशन, एयर। एयर खुद ही एक मिक्सचर है। एयर किसका मिक्सचर है? बहुत सारी गैसों का, O2, N2, CO2, वाटर वेपर और थोड़ी मात्रा में हीलियम भी। हवा एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? बहुत सारी गैसों का जो नॉन रिएक्टिंग है। क्या ये गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं? इन्हें अलग किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से। तो मिक्सचर को डिफाइन करेंगे, एलिमेंट और साथ में कंपाउंड। ये 5 डेफिनेशन है। कंपाउंड के 2 एग्जांपल दो अभी। कंपाउंड H2O और CO2। किसके दो? O और O2 बोला करो, क्योंकि जो गैसेस हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। O2 और H। H भी गैस है, H2 के फॉर्म में। इसका रीजन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तुम्हारे में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वहाँ पढ़ लेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी चैप्टर, दोनों में यही। तो बताओ दो जरा। O2 और H2। या कॉपर मेटल और आयरन मेटल कुछ। नाउ आरिश, 2 एग्जांपल दो। हाँ ठीक है। शुगर सोल्यूशन, सोडा वाटर, जो सोडा मिलता है ना, सोडा वाटर लाने, लिम्का, ये सब, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये एयर भी हो सकता। अनिकेत इसके बताओ। प्योर आयरन। आयरन मेटल, प्योर करके मत बोला करो, आयरन मेटल बोलो। और ग्लूकोज इसमें आएगा क्या? अच्छा, क्योंकि उसके पार्टिकल C6H12O6 है। CO2 इसमें आएगा? प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाएगा? CO2, H2O आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? ग्लूकोज, NaCl आ जाएगा। और बताइए। कॉपर मेटल, क्या बताया आपने? सॉल्ट, यही है NaCl। NaCl ही क्या? कॉमन सॉल्ट जो घर में खा जाता है ना, ये चीज हो गई। कॉपर मेटल, आयरन मेटल। अच्छा, ये सोडा वाटर। और बताइए। दैट इज जो कार्बोनेटेड ड्रिंक, पेप्सी कोला, उसे क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड एयर। और क्या हो सकता है मिक्सचर? सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन। एलिमेंट का बताओ। H2 H2, O2, N2, कॉपर मेटल और आयरन मेटल। इसके 3 बताओ। हैं? और CO2 और सही है। और
C6 ये ग्लूकोज है, सही है। मेटल में कौन सा हो सकता है? चेयर, चॉक, मिल्क, लेमन। तो पहला है डिफाइन और दूसरा क्वेश्चन है राइट 3 एग्जांपल्स फॉर ईच। नहीं लिखते रहेंगे, दुनिया शरीफों की नहीं है। अब जितना फ्लो चार्ट बनवाया गया उतना फ्लो चार्ट, सिर्फ फ्लो चार्ट बनाओ, वो ऊपर करना। चलो तुम टॉपर हो, तुम्हारे लिए कोई लाइन नहीं। सही है। हाँ, थोड़ा तैयारी करके दो। तो कल वाले में भी तुमने नाम नहीं लिखा था और तुम राइटिंग में इम्प्रूव करो, सही में काम करो। पापा तुम्हारे बहुत जितना अभी तक आपने कराया वो या फिर वो मिक्सचर का भी 2 टाइप होते हैं। क्या आपने जितना करवाया उतना तो टोटल बनाया है कि मिक्सचर के भी 2 टाइप होते हैं। नहीं नहीं, वो उस मिक्सर का नहीं, जितना हमने करा मिल गया पेपर सबको। तुम्हारा तुमको हमने संडे टेस्ट की कॉपी दे दी थी क्या? उसमें से हाँ, मैंने आपको हाँ मेरे को मिली। तो फिर मैंने थर्ड प्राइज नहीं दिया उसमें। 68 मार्क्स किसके थे? तुम थर्ड थी क्या? ये भी था। मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं? नाउ मिक्सचर 2 तरीके का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। 2 तरीके के मिक्सचर। दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, those mixtures which have uniform composition, जिसमें एक ही जैसा कंपोजिशन हो, पहला सिप लो और आखिरी सिप लो एक जैसा हो, तो उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ना those mixture, इतना तो तुमको पता चल गया प्रभात की मिक्सचर क्या होता है। जैसे पानी में चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, ये सब मिक्सचर हो गए। ठीक है, those mixtures which has uniform composition, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसे क्या कहेंगे? पहली सिप और आखिरी सिप एक जैसी हो, उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। बिल्कुल चेंज ना हो, एक ही जैसा टेस्ट, एक ही जैसा टेक्सचर, सब कुछ, तब तो होमोजीनियस हो गया। तो मिक्सचर 2 तरीके के, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो हेट्रोजीनियस। तुम मुझे ये बताओ कि मिल्क क्या होमोजीनियस मिक्सचर है? Yes. इन्होंने तो सिरे से मना कर दिया। मान लो मिल्क तुमने रख दिया फ्रिज में
और ऊपर ऊपर का दूध अनुष्का पी गई और नीचे का तुम्हें मिला, तो तुम अपनी दीदी से झगड़ोगे? क्यों झगड़ोगे? क्योंकि ऊपर के दूध में मलाई है, फैट प्रोटीन है, तो दूध एक होमोजीनियस नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? एक जैसा है क्या? जो उसमें फैट है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी जो मिल्क प्रोटीन है वो नीचे आ जाएगा। तो दूध कहीं होमोजीनियस नहीं बना। तो इस तरीके से ये मुझे बताओ, पेप्सी क्या होमोजीनियस मिक्सचर है? अगर 6 महीने की रखी हुई पेप्सी है तो क्या तुम हिला के पियोगी कि नहीं पियोगी? वैसी ही रहेगी, 6 महीने बाद भी पियोगे, ढक्कन खोल के पी जाओगे। जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो, हाँ बोलो सर कोई बीजी विभाग से बिजली विभाग अभी छोड़ से हटा ही दो, कुछ नहीं कर सकते। सही है, हटा तो नहीं ना, वीडियो चल रहा तो हाँ? चलो, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कौन कौन से ऐसे हैं जिनका यूनिफॉर्म? अगर तुम शुगर सोल्यूशन बनाओ, चीनी पानी का घोल है घर में, बना लो शरबत और छुट्टी चले जाओ, 1 महीने बाद आओगे तो वो वैसे ही रहेगा। नमक पानी का बना लो, वैसे ही रहेगा। सोडा वाटर बाजार में मिलता है, वही रहेगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, स्प्राइट, कुछ नहीं बदलता। इवन एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सी वाटर, कोस्टल एरिया पे ना जाओ जहाँ गंदा पानी हो समुद्र का, बीच में चले जाओ, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, ऐसे चले जाओ, हिंद महासागर, तो इस तरीके से इंडियन ओशन, तो वो सब बिल्कुल पानी एक जैसा। सही है, जिसका एक जैसा कंपोजिशन है। इट इज इवनली मिक्स्ड। ये कैसा होता है? इवनली मिक्स्ड। तो और जबकि हिट्रोजीनियस में क्या होगा? पता चला हिट्रोजीनियस मिक्सचर खा रहे हैं, कभी गाठिया आ गई, कभी मूंगफली आ गई, एक जैसा नहीं होगा। कभी इलायची दाना आ गया, जैसे मंदिर का प्रसाद, एक जैसा नहीं होगा। समझ आई? इवन चाय एक होमोजीनियस मिक्सचर होगी कि नहीं? करेक्ट। ये कह रहे हैं कि जब मिल्क ही नहीं तो चाय कहाँ से होगी? पकड़ ली बात। अरे मिल्क ही नहीं तो मिल्क से बनने वाली चाय होगी। और वैसे भी चाय थोड़ी देर रखो तो चाय पत्ती के छोटे छोटे दाने उसमें आ जाएंगे। हो सकता है फिल्टर्ड टी बैग से बनाई जाए और लेमोनेड टी बनाई जाए, दूध ना डाला जाए, तब शायद हो जाए होमोजीनियस। मिल्क डाल दिया तो सब बिगड़ गई बात, क्योंकि मिल्क ही हिट्रोजीनियस। सही। अब हम लिखें, सो इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट इज इवनली मिक्स्ड। ये कैसा होता है बोलिए? इवनली मिक्स्ड। इट इज स्टेबल इन नेचर, वेरी स्टेबल होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। वास्तव में सही सोल्यूशन तो यही हुआ, इट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। देख लो, अगर साइज ऑफ पार्टिकल जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पकड़ लिया? कितनी बड़ी बात है। अगर सभी टैलेंटेड हो जाए तो हम लोग को संकट ही ना हो। इन्होंने तुरंत बोल दिया कि सर ये जो डिस्टिल्ड वाटर है वो H2O होता है और इसे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा जाए। ये आप लोगों के लिए इन्होंने चैलेंजिंग रखा। देखिए ये बच्चे क्या बताते हैं, ये भी चेक करती रहती है कि सर डिस्टिल्ड वाटर को सर यहाँ रखना और यहाँ भी रख के कंपाउंड में डाल देना, एलिमेंट में ना डाल देना। डिस्टिल्ड वाटर में चीनी डाल दो, 2 प्योर सब्सटेंस को मिलाओगे तब मिक्सचर बनेगा। अब उस मिक्सचर के ऊपर सोचो कि क्या वो प्योर है? ये तो एक काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस तो पार्टिकल से मिलके बना होता है, यहाँ पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, मेरे कहने का मतलब है चीनी लो और पानी में डाल दो, सही है? तो प्योर सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर हैज 2 कंपोनेंट्स, one is solute and other is solvent. The component which is larger in amount, it is called solvent, and which is smaller in amount, it is called solute. इसी को लिखो। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा स्टेबल हो गया, तीसरा ट्रू सॉल्यूशन हो गया। और चौथी चीज
if it has two component, अनुष्का, अगर इसमें दो कंपोनेंट है तो इसका क्या नाम होगा बताइए? क्या आप कहना चाहती हैं कि ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा? और तीन कंपोनेंट हो गए तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, चार हो गए तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, दो होने पे बाइनरी। सही है? और उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इट हैज टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट हैज टू कंपोनेंट्स, solute which is lesser in amount and solvent जो कैसा होगा? larger in amount। अच्छा, साइज ऑफ पार्टिकल, ये देखो वैसे साइज ऑफ पार्टिकल अलग अलग में अलग अलग होता है। इवन किसी के तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। डस्ट के पार्टिकल हवा में तुमको तैरते हुए दिख जाएंगे। अगर धूप की रोशनी पड़े ना, सूरज की रोशनी, तो चमकते चमकते दिखेंगे। ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर धूप पड़ रही हो और कहीं किसी कमरे में चले जाओ, कहीं से धूप आ रही है तो दिखेगा धूल है, कहीं तीन में एक छोटा छेद हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी चीनी उनी तो नहीं दिख सकती ना। तो अगर साइज ऑफ पार्टिकल छोटे हैं, कितने छोटे हो गए? 10 to the power -9 मीटर से छोटे हैं, तो उसको कहेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। और उससे बड़े निकल गए तो क्या हो गए? हेटेरोजीनियस। तो साइज ऑफ पार्टिकल इसके कितने होंगे? इससे छोटे, इसको 1 नैनोमीटर कहते हैं। ये जो क्वांटिटी है ना, 1 मीटर में किससे डिवाइड करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये 10 to the power -9 मीटर बनेगा, यानी इतने डेसिमल लगा दो। बहुत छोटी संख्या है, इतनी छोटी संख्या आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं? 1 नैनोमीटर, या इसको सिंपली एब्रिविएटेड फॉर्म में या एक्रोनिम में कैसे लिखेंगे? 1 नैनोमीटर। तो इसके साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ये सब क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और इधर वाला क्या कहलाएगा? ये सही कह रहे हैं। इस चीज को लिखो। तो ये होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस। साइज ऑफ पार्टिकल इज कैसा है? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? सही है। एग्जाम्पल के तौर पर शुगर सोल्यूशन। सही। अब शुगर सोल्यूशन को तुम एक फिल्टर पेपर लो, और फिल्टर पेपर से अगर एक फिल्टर पेपर ले लो, जैसे ये फिल्टर पेपर है, न्यूज़ पेपर ही। इसको क्या करो? देखो तुम्हारे बुक में तरीका दिया है। इसको क्या करो? ऐसे ये बना लो, कोन बना लो और इसमें डाल दो। अब अगर इसमें तुम चीनी का पानी डालो, पेप्सी डाल दो, स्प्राइट डाल दो, ये सब है, तो बताओ सॉल्यूट ऊपर रह जाएगा और नीचे पानी आ जाएगा कि सब कुछ नीचे आ जाएगा? सब कुछ नीचे आ जाएगा, यानी कुछ भी यहाँ रेसिड्यू नहीं बचेगा, सब कुछ फिल्ट्रेट आ जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है? ऑल कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर पास थ्रू फिल्टर। इसमें से सब पास हो, कोई रह जाएगा? इतने छोटे साइज हैं तो क्या कोई इसमें रुकेगा? अगर तुमने इसमें बताओ साबुन पानी डाला तो साबुन रह जाएगा, डिटॉल वाटर डाला डिटॉल रह जाएगा, ब्लड डाला तो प्लाज्मा नीचे रह जाएगा, ब्लड के पार्टिकल यहाँ रह जाएगा, दूध डाला तो समझ आई बात की नहीं। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा?
ऑल कंपोनेंट विल पास थ्रू, सभी कंपोनेंट किससे पास हो जाएंगे, देखो इस चीज को कि ऑल कंपोनेंट will pass through filter paper, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, अब हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं, एक में हम नमक डालते हैं और एक में डिटॉल का पानी, ठीक है। दोनों में सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लिया, ये दोनों में पानी ले लिया। अब जरा देखो, एक में नमक डालेंगे, मेरा कहने का मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे और एक हेट्रोजीनियस, और देखेंगे किसमें टिंडाल इफेक्ट दिखता है। तो हम एक बिल्कुल बढ़िया कंपनी का नमक ले लेते हैं जो प्योर ही हो, ठीक है। नमक ले लिया, NaCl है, NaCl नहीं, तो एक में मैं नमक डाल रहा हूँ, NaCl देखा ना, ठीक, नमक ही है, थोड़ा हमने नमक डाल दिया, ओके। और दूसरे में क्या मिला दिया, डिटॉल, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। सो एक मिनट, जो होमोजीनियस मिक्सचर, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। अगर लाइट आएगी, लाइट वेव की तरह होती है, तो वो यहाँ से निकल जाएगी किनारे किनारे से, और जो उसके बड़े बड़े वाले होते हैं, अगर इस पर लाइट पड़ती तो ऐसे बिखर जाती, इसको कहते हैं स्कैटरिंग। ये बड़े साइज है, हेट्रोजीनियस। मान लो अगर बिल्कुल यहाँ नुकीले नुकीले कील हो और मोती की माला पटको, तो मोती किनारे किनारे से निकल जाएगी, और बड़े बड़े पत्थर हैं और तब पटको तो बिखर जाएगी, बड़े बड़े हो तो उससे लाइट बिखरती है। और नुकीली नुकीली छोटी छोटी चीजें हो तो मोती तो अंदर पास चली जाएगी, तो ये बिखरा देते हैं बड़े वाले, और छोटे वाले नहीं बिखरा पाते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो, होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को बिखरा नहीं पाते। सो डू नॉट शो पाथ ऑफ लाइट, हेंस डू नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, इसलिए टिंडाल इफेक्ट ये लिखो इस चीजों को। तो इसलिए पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। नाउ पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट स्कैटर लाइट। लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। जब स्कैटर ही नहीं कर पाए, लाइट चुपचाप निकल गई, सो डू नॉट शो, इसलिए क्या नहीं दिखाते, पाथ ऑफ लाइट, डू नॉट शो पाथ ऑफ लाइट, सो डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, इसलिए टिंडाल इफेक्ट नहीं देते। इतनी बात हो गई। इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखो, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। सोडा वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक, और क्या होगा, सी वाटर, एयर, that is sugar in water, lemonade, salt in water, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर कॉपर सल्फेट भी कभी कभी हम मिला देते हैं ना, एक आध बार मिलाया शुरू में, नीले रंग का होता है। आपको that is 1 2 3 4 5 6 7 8 फीचर्स लिखने, ये